व शफ़ी ज़ुनूबिना व तबीब क़लूबिना व बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अख़ीही व वज़ीरिही व इब्न अम्मिही व वारिस इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन अली इब्न अबी तालिब अस्दिल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्लि गालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब वालिद शब्बीर व शब्बर कातिल मरहब वल अंतर फातिल उहद बद्र खंदक वल खैबर अल्लज़ी काला फ़ी शानिही कुल्ला शैइन अहसैनहू फ़ी इमामिन मुबीन सल्लल्लाहु वस्सलातु वस्सलामु अला आले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा व लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन अम्मा बअदु काल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब लिअन्ना ज़िक्रुहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाहि इबादा सल्लल्लाहु मोहतरम सामीन सादात मोमिन दुआ गो खुदावंद आला आप तमाम साहिबान का अशरे मुहर्रम की इस छठी मजलिस में चल के आना इबादत में शुमार फरमा। जो नेक हाजात नेक ख्वाहिशात आप लेकर बैठे आले मोहम्मद के पाक मुक़द्दस ज़िक्र के सदक़े में खुदावंद आलम आप सब की नेक हाजात को पूरा फरमाए। बानी मजलिस मेरे भाइयों को ये पुरखुलूस मेहनत तमाम लंगर न्याज सफ़े मातम बिछाई हुए हक़ सईद ज़हरा खुदावंद आलम इबादत में शुमार फरमाए। मेरे मालिक वास्ता इस पाकीज़ा ज़िक्र का जिस मोमिन ने दामे दिर में कदम सुखने मज़लूम की आज़ादारी में और ख़ुसूसन शाह प्यारा सरकार की नगरी जो अशरे मुहर्रम हो रहा है यकम मुहर्रम से आज दिन तक जिसने जिस लिहाज से भी तावन किया मेरे मालिक ज़िक्र के सदक़े में उनकी दीनी व दुनियावी परेशानियों को दूर फरमा। मेरे मालिक उनकी आज़ादारी में हिस्सा अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। मज़लूम के मिशन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। हुसैन के मातमी हुसैन के आज़ादारों की हिफाजत फरमा। बिलखसूस मातमी जुलूसों की हिफाजत फरमा। जितने मोमिनीन मोमिनात मरीज़ हैं मेरे मालिक इन मखसूस दिनों के सदक़े में तमाम मरीज़ों को शिफा कुल्ली अता फरमा। ख़ुसूसन हमारे नमाजी हैं मौला के आज़ादार हैं आज़ादारी में बड़ा तावन करते हैं अमीर अली ख़ान अलील हैं दुआ फरमाएँ मेरे मालिक इन मखसूस रातों के सदक़े में उन्हें सेहत कामिला वाजिला अता फरमा। मेरे मालिक उनका साया बच्चों के सरों पर कायम व दायम फरमा। एक मोमिन जबरान बीमार है मेरे मालिक बीमार करबला का वास्ता उन्हें सेहत कामिला वाजिला अता फरमा। मेरे मालिक हम सब को सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर चलने की तौफीक अता फरमा। माओ बहनों बच्चियों को सीरत जनाब सैयदा पर चलने की तौफीक अता फरमा। जितनी मेरी माएँ बहनें बच्चियाँ पर्दे में तशरीफ़ फरमा है मेरे मालिक इनकी जो नेक हाजात हैं अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। कायद मिल्लत जाफरी आगा सईद हामिद अली शाह मूसवी नजफ़ी का साया सेहत व सलामती के साथ हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा। मिशन के हकीकी वारिस इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। हम सब को उनके नौकरों में शामिल फरमा। सलवात बवाज़े बुलंद पढ़ अल्लाहुम्मा
तवज्जो है, मैं दो चार कलम एक ऐसी सलवात पढ़ेंगे ताकि ये मेरी माएँ बहनें बच्चियाँ जो पीछे शोर कर रही हैं ताकि इन्हें पता चले कि मजलिस शुरू हो चुकी है। बाबा से बुलंद सलावात पढ़ लें। अल्लाहुम्मा माशाअल्लाह। खल्लाक़ आलम जो कुल कायनात का खालिक अल्लाह की ज़ात, हर चीज़ का मालिक, मोहम्मद व आले मोहम्मद का खालिक, जिसने कायनात का ज़र्रा ज़र्रा बनाया। अल्लाह की जितनी भी मखलूक है, मुझे नहीं पता कितनी मखलूक है, जितनी भी अल्लाह की मखलूक है, सबसे अफजल मखलूक हज़रत इंसान। अल्लाह की सारी मखलूक में से सबसे अफजल मखलूक हज़रत इंसान। और यही सबब है कि अल्लाह की सारी मखलूक मिलकर इंसान की बराबरी नहीं कर सकती। इंसान सबसे अफजल मखलूक, सारी मखलूक मिलकर हज़रत इंसान की बराबरी नहीं कर सकती। फिर इंसानों में से अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया भेजे। इंसानों में से 1,24,000 नबियों का अल्लाह ने इंतखाब किया। सारे इंसान मिलकर उन 1,24,000 नबियों की बराबरी नहीं कर सकते। फिर 1,24,000 नबियों में से अल्लाह ने 313 रसूल भेजे। सारे नबी मिलकर उन 313 रसूलों की बराबरी नहीं कर सकते। उन 313 रसूलों में से 5 उलुल आज़म बनाए। 313 में से 5 उलुल आज़म बनाए। वो सारे नबी मिलकर उन 5 की बराबरी नहीं कर सकते। फिर उन 5 में से एक को खातमुल अंबिया बनाया। उन 5 में से उलुल आज़म नबियों में से एक को खातमुल अंबिया बनाया। वो 4 उलुल आज़म नबी मिलकर खातमुल अंबिया की बराबरी नहीं कर सकते। जिसकी बराबरी उलुल आज़म नहीं कर सकते वो हम जैसा नहीं हो सकता। या मौला सलामत, वो हम जैसा नहीं है। कभी किसी मौलवी से सुना है कि किसी ने कहा हो कि आदम हम जैसा? आदम कभी कहा है किसी ने कि आदम नबी हम जैसा? जब आदम तुम जैसा नहीं है तो आदम का सरदार तुम जैसा कैसे? आदम बना है मट्टी से। इन्नी खालिकुल बशरुम मिन तीन। अल्लाह कह रहा है मैं मट्टी से, गीली मिट्टी से बशर बनाने वाला। बशर आदम को अल्लाह ने बशर बनाया, मट्टी से बनाया है हजरत आदम को। जो मट्टी से बना है वो तुम जैसा नहीं है, और जो नूर से बना है यार, हजरत आदम मट्टी से बने ना, और पैगंबर इस्लाम अव्वल मा खलक अल्लाह नूर, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खलका। वो जो मट्टी से बना है, सारे आदमी बैठे हो ना, हम सारे औलाद आदम, हजरत आदम की औलाद, हम भी सारे मट्टी से बने। 4 अनासर, आग, हवा, पानी, मट्टी। लेकिन चूंकि मट्टी का अंश ज्यादा है
लिहाजा हाँ, नवीद अब्बास कह रहे खाक। नवीद ये हवाई अपने आप को क्यों नहीं कह रही, हालांकि इनके अंदर हवा भी है, आप ही क्यों नहीं कहते, नारी क्यों नहीं कहते, खाकी क्यों कहते हैं? इसलिए कि खाक मट्टी को कहते हैं, मट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं। हम सारे तुराबी हैं। हम सारे, सिर्फ काज़म ही तुराबी नहीं है, आएंगे अभी पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह आखिर में। हम सारे तुराबी, औलादे आदम भी तुराबी, वो भी मट्टी से बने। आदम भी तुराबी हैं, वो मट्टी से बने। तो हजरत आदम जो मट्टी से बने, अच्छा जो मट्टी से बने, हम सारे मट्टी के बेटे, हम सारे मट्टी के बेटे। हजरत आदम भी मट्टी के बेटे। मट्टी को अरबी में क्या कहते हैं? तुराब। हजरत आदम तुराब के बेटे हैं, अबू तुराब नहीं है। नहीं समझे, नहीं समझे पिछले बंदे यार। वो मट्टी का तुराब का बेटा होना और बात है, अबू तुराब होना और बात यार। अबू तुराब अली इब्न अबी तालिब, ये मैंने नहीं कहा, पैगंबर इस्लाम ने कहा। अली को अबू तुराब मैंने नहीं कहा, नबियों के सरदार। मेरा अकीदा, मेरा ईमान, मैं अपने मातमी नौजवानों को अकीदा देने लगा। पैगंबर इस्लाम की जो भी हदीस हो, जैसा कि मैं रोजाना आपके सामने पैगंबर की हदीस तिलावत कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब, रोजाना। कल मैं हाजिर नहीं हो सका, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत अब भी मेरी उस तरह से मुकम्मल से याद नहीं, लेकिन आप दुआ फरमाएंगे मुझे, अल्लाह ताकत दे, मैं ड्यूटी अपनी कर। तबीयत खराब थी, नीयत खराब नहीं थी। तो पैगंबर इस्लाम की जितनी भी हदीसें मुबारका हैं, झूठे रावियों की मैं बात नहीं कर रहा, जितनी भी आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के हवाले से हमारे पास पैगंबर इस्लाम की जितनी भी हदीसें पहुंची। शिया, मैं अपना अकीदा बता रहा हूँ, अपने मातमियों को बता रहा हूँ, यकीनन आप मेरी तायीद करेंगे कि हमारा भी यही है। जिस तरह हमारा कुरान की आयत पर ईमान है, उसी तरह हमारा हदीस पर भी ईमान है। मेरे नजदीक जिस तरह कुरान की आयत का इनकार कुफर है, बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, उसी तरह हदीसे पैगंबर का अगर कोई बंदा इनकार करे, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। वजह क्या है, सबब क्या है? तवज्जो रखना, बड़ा बारीक सा एक नुक्ता देने लगा। कुरान की आयत, कुरान पाक मिन जुमला, कुरान पाक हदीसे पैगंबर। जिस जुबान से कुरान की आयतें हमने सुनी, उसी जुबान से हदीसें भी सुनी। हदीस भी पैगंबर ने इरशाद फरमाया, कुरान भी, कुरान की आयत जितनी है पैगंबर की जुबान से हमने सुनी। मुखातब एक या रसूल की जात, जुबान भी एक है, उसी जुबान से कुरान भी जारी हो रहा है, उसी जुबान से हदीस भी जारी हो रहा है। जिस जुबान से, यानी मुखातब नहीं बदला, वही रसूल कुरान भी बयान कर रहा है, हदीस भी बयान कर रहा है। ये बता रहा है कि ये कुरान है और ये
हदीस है। मैंने कहा कि जिस तरह हमारा कुरान पर ईमान है उसी तरह हमारा हदीस पर भी ईमान है। इसलिए कि कुरान ने नहीं बताया कि ये मोहम्मद है, मोहम्मद ने बताया कि ये कुरान है। हमने कुरान से मोहम्मद ले लिया, मोहम्मद से कुरान लिया। हमें नहीं पता ये कुरान की आयत है या हदीस पैगंबर है। रसूल ने कहा कि ये कुरान है, हमने मान लिया। रसूल ने कहा ये हदीस है, हमने मान लिया। इसलिए कि ये अल्लाह का रसूल अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बोलते। कुरान के अंदर आयत मौजूद है, कब से नहीं बोलता। ये जब से कुरान नाज़िल होना शुरू हुआ नहीं, ये जब से नबी है तब से वही का पाबंद है। हाँ, वही से मुराद यही ना समझना कि जब जिब्राइल कुरान लेकर आता था तो यही वही नहीं। जिब्राइल आया है 40 साल के बाद, पहली वही जब नाज़िल उससे पहले 40 साल से पहले पैगंबर इस्लाम क्या पैगंबर इस्लाम मेरा नबी जिसका मैंने कलमा पढ़ा, जिसका आपने कलमा पढ़ा। कहते हैं ना कि 40 साल के बाद नबी बना, 40 साल के बाद नबुवत मिली। ओ बाबा, 40 साल के बाद नबुवत नहीं मिली, 40 साल के बाद ऐलान नबुवत। आगाज नबुवत नहीं था, ऐलान और होता है, आगाज और होता है। आगाज नबुवत कब से है? किसी मौलवी से पूछो नहीं बता सकता, किसी मुफ्ती से पूछो नहीं बता सकता, किसी मुज्तहिद से पूछो नहीं बता सकता, हत्ता कि अपने बाप आदम से पूछो वो भी नहीं बता सकता। इसलिए कि मेरे नबी ने कहा कौन तो नबीयन आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान। तो ये वही के मोहताज थे। जब से इन्होंने कहा ना कि अल्लाह है, देखें हमें नहीं पता कि कुरान अल्लाह की किताब है ना, अल्लाह की तरफ से नाज़िल। हमें बखुदा ना हमने जिब्राइल को आते हुए ना हमने वही को नाज़िल होते हुए देखा। रसूल ने कहा कि ये कुरान है, हमने तस्लीम किया। रसूल ने कहा कि ये हदीस है, हमने तस्लीम किया। रसूल ने कहा कि अल्लाह है, आदम को भी पता नहीं था, नूह को भी, किसी नबी को पता नहीं था। सबसे पहले इन्होंने कहा कि वो है। अल्लाह कब से है मुझे नहीं पता, कोई नहीं बता सकता कब से है, इसलिए कि कब था ही नहीं, जब से वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। लेकिन कब से अगर बच्चों को समझाना चाहूं, जब इन्होंने कहा ना कि वो है, जब इन्होंने कहा कि वो है, तब बाद में सबने कहा कि है। हमें तब पता चला कि वो है। इनके कहने पर हमने अल्लाह को माना, रसूल के कहने पर रसूल ने कहा ये कुरान है, हमने कुरान माना, वरना हमें नहीं पता। ना हमने जिब्राइल को आते हुए देखा, ना हमने जिब्राइल को जाते हुए देखा। पैगंबर की हदीस कुरान मजीद, जितना ईमान हदीस पर उतना ईमान कुरान पर। नबी कितने हैं? तवज्जो मेरी तरफ, चूंकि इब्तिदाई मजलिस मुंह में उठते बैठते रहेंगे, तवज्जो मेरी, मैं नतीजा देने लगा। अंबिया कितने हैं? अभी तो मैंने जिक्र किया इब्तिदा 1,24,000। कुरान मजीद में कितने नाम मौजूद है नबियों के? नहीं पता, 25 या 26 ज्यादा कर लेते। मैं आपके हौसले के लिए, क्योंकि आप घबराए हुए, ज्यादा कर लेते, 50 कर लेते। तादाद है 1,24,000 नबी। कुरान में टोटल 25 या 50 कर लें, ज्यादा से ज्यादा 50 नाम हैं। बाकी नबियों के नाम आते हैं। किसी के बाप का पता है? कौन सा नबी कब आया पता है?
किस इलाके में आया पता है? किस उम्मत पर आया पता है? कौन सी किताब उस नबी पर नाज़िल हुई पता है? वो जब कख नहीं पता तुम्हें तो ईमान कैसे ले आए हो? बाबा नाम का नहीं पता, बाप का नहीं पता, आया कब है तो ये नहीं पता, गया कब है ये नहीं पता, कौन सी किताब नाज़िल हुई ये नहीं पता, किस उम्मत के लिए आया ये नहीं पता, ईमान है। क्यों ईमान है? मैं मौलवी से कहता हूँ मौलाना हाथ बांध कर, चूंकि डर लगता है। मौलाना तादाद है 1,24,000, इन 1,24,000 में से 10 नबियों का इनकार कर रहे हैं। 10 नबियों का इनकार कर, मौलवी कहेगा तू 10 कह रहा है, एक का भी इनकार करूं ईमान से खारिज। अगर एक नबी का भी इनकार करूं मैं दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता हूं। बाबा ना तूने देखा है, ना तुझे नाम का पता, ना बाप का पता, ना जाए विलादत, ना शहादत, ना किताब का पता, ना उम्मत का पता, ईमान ले आओ। और इतना पक्का ईमान कि अगर एक का इनकार करे तो दायरा ईमान से खारिज, इस्लाम से खारिज। क्यों? मौलवी कहेगा मुझे बेवकूफ ना बना, बेशक मुझे नाम का पता नहीं, बल्दियत का पता नहीं, जगह का पता नहीं, तारीख आने की तारीख का पता नहीं, जाने का पता नहीं, लेकिन सच्चे नबी ने बताया है, सादकुल अमीन नबी ने बताया है कि तादाद 1,24,000 है। लिहाजा हमें देखने की जरूरत नहीं, हमें इस बात की तहकीक करने की जरूरत नहीं कि नाम क्या है, बाप कौन सा है, जगह कौन सी है, आया कब है, गया कब है, हमें इस बात की जरूरत नहीं है। इसलिए कि सच्चे नबी ने कहा हमें बेवकूफ न बना, जिस नबी ने तुझे नबी बताए हैं उसी नबी ने अली का हाथ पकड़कर गदीर के मैदान में कहा था मान कौन तो मौला। या अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अली वली हैदरिया। उसी नबी ने जिसने नबियों की तादाद बताई, उसी नबी ने कहा कि मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला। अली सामने भी है, नाम भी बता रहे, उधर किसी का नाम भी पता नहीं, वल्दियत का पता नहीं, जगह का पता नहीं, और इधर अली को सामने दिखा रहे। वहां तेरी अकल काम करती है, वहां नबी पर ईमान है, यहां नबी पर ईमान नहीं। शियों ने कहा है मन कुन तो मौला, मतलूब तकी कह रहा है मन कुन तो मौला, नहीं बखुदा पैगंबर की हदीस। अच्छा मैं एक नई बात, नया जुमला देना चाहता हूं। अगर रसूल कह देता कि ये मन कुन तो मौला जो है ये हदीस नहीं है, ये कुरान है, अगर मेरा नबी कह देता कि ये हदीस नहीं है ये कुरान है, मौलवी तेरे पास क्या था, क्या सबूत है? तेरे अंदर इतनी जरूरत है कि तू नबी से कहता कि नहीं या रसूलल्लाह ये हदीस है, ये कुरान नहीं है। अगर नबी कह देता कि मन कुन तो मौला ये हदीस नहीं है ये कुरान है, कौन इनकार कर सकता? अगर नबी कह देता कि इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इकरत अहल बैती ये हदीस नहीं है ये कुरान है, अगर नबी कह देता हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन ये हदीस नहीं है ये कुरान है, तो कौन इनकार कर सकता था? ये तो नबी की सदाकत है, जुबान की सदाकत है कि जिसने दयानतदारी के साथ जो उसका कलाम था उसे कुरान कहा। नहीं मैं समझा नहीं सकता, मैं जल्दी में जुमला कह गया। कुरान उसका कलाम, हदीस भी उसका कलाम,
हदीस भी उसका कलाम। फर्क क्या है कुरान में और हदीस में? फर्क तो फिर कुछ ना हुआ ना। कुरान भी उसी की तरफ, हदीस भी उसी की तरफ। वो भाई कुरान कह रहा है ये अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं, ये तो अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं, जो वो कहता है वही ये कहता है। कुरान भी उसी का हुक्म, हदीस भी उसी का हुक्म। पता कैसे चले कि ये हदीस है ये कुरान है? हम तो, हमारे अंदर तो जरूरत नहीं कि मैं नबी से कह सकूं कि नहीं या रसूल अल्लाह ये हदीस है ये कुरान। हमें कैसे पता चले? क्योंकि ये वही का पाबंद है, ये उसके अमर का पाबंद है। सुनो, कुरान और हदीस में फर्क क्या है? हुक्म उसका हो, अल्फाज भी उसके हो, उन्हीं अल्फाज में पैगंबर बताए ये कुरान है। हुक्म उसका, अल्फाज उसके, जेर जबर का भी फर्क ना आए, उसी तरह बयान करे ये कुरान है। जेर जबर का, जिसमें हुक्म उसका, अल्फाज उसके, जेर जबर का फर्क ना आए, उसी तरह बयान करे ये कुरान है। और जो हुक्म उसका हो, अल्फाज नबी के अपने हो, ये हदीस। नहीं समझे? हुक्म उसका, अल्फाज उसके, जेर जबर का फर्क ना आए। मैं यहां से तकरीर कर रहा हूं, तकरीर करके बाहर आप में से किसी से पूछ, मेरी तकरीर बता सकते हो मैंने क्या किया? मैंने आधा घंटा तकरीर की, मेरी तकरीर आप रिपीट कर सकते? लफ्ज बलफ्ज जेर जबर का फर्क ना आए, मेरी तकरीर बयान कर सकते हो? नहीं कर सकते। बाखुदा यही तो पैगंबर में और तुम में फर्क है कि नबी को जेर जबर का फर्क नहीं, कुरान बना दिया नबी। पूरा कुरान जेर जबर के फर्क के बगैर जो पहुंचाए उसे नबी कहते हैं। और नबी ने बताया कि हुक्म उसका है, जुबान अल्फाज मेरे, हुक्म उसका है, अल्फाज मेरे, लेकिन मानना उसी तरह है जिस तरह कुरान पर ईमान है, उसी तरह हदीस को मानना। समझ आ गई बात? यहां तक समझ आ गई? अब मैं नतीजा देने लगा। पैगंबर ने क्या कहा? हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अगर ये हदीस सिर्फ मेरी किताबों में होती ना, शियों की किताबों में, मैं कभी भी मुतालबा ना करता। लेकिन अगर ये हदीस अहले सुन्नत की किताबों के अंदर मौजूद है, यकीनन मौजूद है, इन्हीं अल्फाज के साथ मौजूद है, हो सकता है इजाफा भी हो, इन्हीं अल्फाज के साथ मौजूद है, तो फिर तुम्हारा पैगंबर की इस हदीस पर ईमान क्यों नहीं? फिर मानते क्यों नहीं हो कि पैगंबर ने कहा कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से? सारे कहेंगे हम तो मानते, हम तो तस्लीम करते। नहीं, मेरा सवाल करने का मकसद सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों से नहीं है, मेरा सवाल करने का मकसद मदीने के उस जमाने के लोग, पैगंबर के बाद के जमाने के लोग, जब पैगंबर दुनिया से चले गए वो लोग हदीस भूल गए। हुसैन को इतना जल्दी भुला दिया था कि पैगंबर कह के गया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। जब हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे थे, कितने मुसलमान कोई नहीं थे मदीने में, वो लोग कहां मर गए थे जिनके सामने पैगंबर ने कहा था ये हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। किसी ने कहा कि रसूल का निवासा अकेला ना जा, हम तेरे साथ जा। क्या मैं ये समझूं कि वो मदीना मुसलमानों से खाली हो गया? सिर्फ हुसैन इब्ने अली अकेले थे मदीने के अंदर? नहीं। चले मैं अगर फर्ज करें मदीने को छोड़ हुसैन मक्के से कब निकले? 8 जिलहज को एहराम खोले, 8 जिलहज, सारे हाजी वहां पर मौजूद। क्या उन हाजियों ने ये हदीस नहीं सुनी?
कि पैगंबर ने कहा कि ये हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। किसी ने हुसैन को कहा कि हुसैन अकेला ना जा, हम आपके साथ जाते हैं। नहीं, इसका मतलब ये है कि पैगंबर को, हम तो 1400 साल 1450 साल के बाद यहाँ बैठे हुसैन का मातम कर रहे हैं, हुसैन का गिरिया कर रहे हैं, हुसैन के जुलूस निकाल रहे हैं। ये जो वाकया करबला हुआ ना, ये पैगंबर के टोटल दुनिया से जाने के 50 साल बाद का। 11 हिजरी को पैगंबर दुनिया से जाना, 61 हिजरी को यह वाकया पेश आता करबला। इतना जल्दी तुमने रसूल की अहले बैत से इनकार कर दिया। कहां मर गए थे मुसलमान? इसका मतलब यह है कि सब ने यजीद की बैत कर ली थी, सब यजीदी हो गए थे। नवीद अब्बास शायर बैठा है, पता नहीं किसका शेर है, मैंने दिन को भी मजलिस में पढ़ा था। किसी शायर ने बड़ा बेहतरीन जुमला कहा, हुसैन घर न शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। हुसैन घर न शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। नबी की सीरत अया न होती, खुदा के घर में अज़ा न होता। तुम्हें हुसैन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज तुम्हें समझ आ गया कि ये वही हुसैन है जिसके मुतल्लिक पैगंबर ने कहा, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बखुदा करबला के अंदर रोज़े आशूरा, करबला के अंदर 10वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन ने एक बंदे को बुलाया, फलां बिन फलां मेरे सामने, मेरे करीब आया। हुसैन देखकर कहते हैं, तू उस वक्त मौजूद नहीं था जिस दिन मैं नाना की पुश्त पर सवार था। तू मौजूद नहीं था उस वक्त, तू देख नहीं रहा था नाना की पुश्त पर मैं सवार हुआ। कहा इन कूफियों शामियों को बताना मैं वही हुसैन हूं। अब उसका जवाब सुनोगे, हुसैन कितना गरीब है। कहा इन्हें बताना मैं वही हुसैन हूं। वो देख कर कहता है, हुसैन वो जमाना और था। 2 मुहर्रम को हुसैन ज़ैनब जैसी बहन को लेकर करबला में आते। मौला आपकी हाय कबूल करे। चलती हुई सवारी हुसैन की रुकी करबला की सरजमीन, घोड़ा रुका, हुसैन ने थपकी दी। बचपन का साथी थक गया, हैवान ने सर झुकाया। मौला समझ गए। अब्बास, जी मौला मेरी सवारी बदलो। अब्बास ने दूसरा घोड़ा पेश किया। हुसैन ने घोड़े को चलने का इशारा किया, नहीं चल। 7 सवारियां हुसैन ने बदली, कोई घोड़ा आगे चलने के लिए तैयार नहीं। हैवान था लेकिन जानता था ये करबला है। बेशक हैवान था, जानता है ये करबला है। इमाम हुसैन हैवान जानता है, हुसैन नहीं जानता, यकीनन जानता। जब कोई घोड़ा आगे ना बढ़ा ना, हुसैन घोड़े की ज़ीन से नीचे उतरे। थोड़ी सी खाक इमाम हुसैन ने उठाई, उठाकर हुसैन ने खाक सूंघी। खुशबू सूंघने के बाद हुसैन रो कर कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। आपने हाय की है, आपने ये जुमला सुनकर हाय की है ना। अल्लाह जाने महफल में ज़ैनब ने ये जुमले कैसे सुने। जब हुसैन ने कहा ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ज़ैनब आलिया देखकर कहती है, हुसैन ये कौन सा मौका है इस आयत को पढ़ने का। उस वक्त हुसैन ने वही खाक ज़ैनब के सामने की। कब ज़ैनब जरा खुशबू सूंघो। अब जो बीबी ने खुशबू सूंघी ना, रो कर कहती है, हुसैन जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके यहां से निकल दो। हाँ आजादारों, अभी बहन भाई की ये बात हो रही थी कि एक मर्तबा करबला में गर्म हवा चली, हवा का चलना था। एक
मर्तबा करबला की मट्टी उड़कर सकीना के बालों में आई। सकीना के बालों में जब खाक आई ना, बीबी की चीख निकली, रोकर कहती है बाबा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं यतीम हो।